हेलो स्टूडेंट्स, बी पार्ट फर्स्ट कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस पहले देखिए। इनपुट डिवाइस का मतलब है वे डिवाइस जिन्हें यूज़र कंप्यूटर में कुछ सेलेक्ट करना, लिखना या कोई फोटो को इंसर्ट करना कंप्यूटर के अंदर जिस डिवाइस के द्वारा होता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब इनपुट डिवाइस में कई आते हैं इसमें डिवाइस, जैसे नंबर 1 पहले होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा हम कुछ भी टाइपिंग वर्क जो होता है, जैसे वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी टाइपिंग वर्क काम होता है वो हम कीबोर्ड के द्वारा किया जाता है। कीबोर्ड के अंदर जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 93 से लेकर के 125 तक कीज होती हैं, जिनका सभी कार्य अलग अलग होता है। इसमें अल्फ़ाबेटिक कीज होती हैं, न्यूमेरिकल कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं। तो इसमें एक होता है बटन, सबसे बड़ा बटन होता है स्पेस बार। स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन होता है। और फंक्शन कीज होती हैं इसके अंदर F1 से लेकर के F12 तक, ये फंक्शन कीज होती हैं जिनका सभी का कार्य अलग अलग होता है। परंतु F1 जो कीज होती है ये सिर्फ सभी प्रोग्राम में हेल्प करती है। F1 कीज का कार्य किसी भी प्रोग्राम को ओपन करके उसके लिए अपने को हेल्प देखनी होती है। मतलब कोई चीज़ अपने को उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो हम F1 कीज को प्रेस कर देंगे तो उसका ऑप्शन सारे शो हो जाएंगे। मतलब F1 कीज स्टैंडर्ड एक मात्र ऐसी कीज होती है जिसका कार्य प्रत्येक सॉफ्टवेयर को ओपन करके उसकी हेल्प को दिखाना। और F2, F3 और बाकी जो कीज होती हैं F2 से लेकर F12 तक, उन सभी का कार्य अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होता है। और इसके अंदर एंटर बटन होता है, न्यूमेरिकल कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं, अल्फा न्यूमेरिकल कीज होती हैं। तो ये सभी अपने कीबोर्ड के अंदर होता है। अब नंबर 2 आता है अपना माउस। माउस के अंदर 3 बटन होती हैं। माउस में 3 बटन्स होते हैं जिसका लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। लेफ्ट का काम होता है कि किसी कार्य को सिलेक्ट करना, राइट बटन का काम होता है किसी कार्य को सिलेक्ट करके उसकी कॉपी, कट, पेस्ट जो करना है। और स्क्रॉल बटन सबसे बीच में होता है जो पेज को ऊपर नीचे करने का काम आता है, उसको पेज को स्क्रॉल करना, घुमाना, ऊपर नीचे करना। फिर नंबर 3 आता है अपना इसमें स्कैनर। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होती है। स्कैनर का कार्य किसी पेज को या फोटो को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करवाने का काम आता है, स्कैन करके और कंप्यूटर में उसकी कॉपी करने का काम आता है, वो काम होता है स्कैनर का। एक होता है इसमें अपने जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस होती है। इसका कार्य गेम्स को खेलने का काम आता है, लेफ्ट राइट में करना गेम्स को, या गेम्स में अप डाउन लेफ्ट राइट, इसमें एक स्टिक होती है, उससे अपन गेम खेल सकते हैं। मतलब ये सभी जो डिवाइस हैं इनपुट डिवाइस के अंदर आती हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक। अब अपना आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर में दिखाना या प्रिंटर के द्वारा पेज पर पेमेंट निकालना, वो सभी आउटपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। अर्थात वे डिवाइस जो यूजर के द्वारा किए गए कार्यों को स्क्रीन के ऊपर दिखाना या पेज के जो पेज होता है उस पे उसमें प्रिंट आउट निकालना, वो सभी आउटपुट डिवाइस में आता है। जैसे नंबर 1 आता है इसमें प्रिंटर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको मैंने प्रिंटर के बारे में समझाया था, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में। तो ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है जो यूजर के द्वारा किसी भी प्रोग्राम में किए गए कार्यों को एक पेज के ऊपर प्रिंट करना जिस डिवाइस के द्वारा होता है वह प्रिंटर कहलाता है, और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अपनों ने इसकी क्लास लास्ट क्लास में बताया था आपको मैंने। अब नंबर 2 आता है
प्लोटर। प्लोटर प्लोटर आउटपुट डिवाइस होता है। यह प्लोटर जो बड़े बड़े अपने फ्लैक्स होते हैं, बड़े बड़े अपने जो ग्राफ्स होते हैं, बड़े बड़े जो शीट्स होती हैं, उनको प्रिंट निकालने के काम आता है। प्लोटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड, एक होता है सिंपल। फ्लैट बेड के अंदर पेज रख करके उसका प्रिंट निकाला जाता है, और दूसरा होता है ड्रम प्लोटर। ड्रम प्लोटर के अंदर एक ड्रम के आकार का एक डिवाइस होती है, उसके ऊपर पेपर को लपेट रख करके और उसका प्रिंट आउट किया जाता है। मतलब बड़ी बड़ी जो शीट्स होती हैं उसका यदि अपने को प्रिंट आउट निकालना होता है तो हम प्लोटर का यूज़ करते हैं। और नंबर 3 आता है अपना LCD या LED या मॉनिटर। ये आउटपुट डिवाइस होती हैं, जो भी हम यूजर कार्य करता है उसको स्क्रीन के ऊपर शो करना LED के द्वारा या मॉनिटर के द्वारा या LCD द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान है, जो भी अपन कार्य करेंगे स्क्रीन के ऊपर दिखाने का काम आता है। एक आता है इसके अंदर स्पीकर। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर में हम सॉन्ग्स चला रहे हैं उसको आउटपुट के जरिए बाहर निकालता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस होती है। तो हमारा आज का टॉपिक था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ओके, थैंक यू।